तन संतन का मंथन संतन का मन संतन का किया संत प्रसाद हर नाम धियाया सर्व कुशल तब थिया। श्री गुरु पांचवी पातशाही की वाणी। सारा जगत और जगत को बंधित करने वाली शक्ति पहले जो है शरीर बंधन, आत्मा जो है अब शरीर और मन माया और जगत रूप हुआ है। आत्मा के ऊपर ये तीन बड़े जो है जबरदस्त पावर है। वो कौन सा? तन और मन और धन। ये तीनों आवरणों में आत्मा जो है अपने आप को भूल के जड़ रूप हुआ है। आहोरात्र जड़ चिंतन ही ये करता है। जड़ का लाभ और सुख को ही इसने सुख समझा हुआ। देखा जाए तो यही दुख का मूल है। पहले बंधन देह का, देह मेरा और मैं देह का। इसलिए हर एक आदमी पुण्य और पापादिक जो करते हैं उसका आधारभूत जो है मैं मेरी होती है। इसलिए पहले इन तीनों का अभिमान को त्यागना ही मुख्य साधन है। जब तक ये तीनों अभिमान दूर नहीं हुए तब तक निर्लेप रूपी आत्मा का जो है दर्शन नहीं होगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि तन संतन का पहला जो है शरीर जो है संतों के शरण में अर्पित कर, धन संतन का, ये द्रव्य भी जो है शरीर ही संतों का हो जाए तो फिर द्रव्य भी जो है उनका ही। फिर क्या कहते हैं? मन संतन का। मन से ही सारा जगत बंधा हुआ है, वो मन भी जो है संतों का कर। फिर क्या रहेगा? आप ही आप स्वयं शक्ति रहेगी। तब जो है गुरु प्रसाद मन वसे, ये तीनों ही बंधन दूर हो जाए। गुरु का दिया हुआ जो है प्रसाधन आपके हृदय में प्रकट होगा। तब जो है आप साधन योग्य होंगे। आपकी चेतन सत्ता स्थूल शरीर को छोड़ के आकाश के परे जाएगा। तब इससे लातालक यानी इन तीनों ही ताकत से जो है दूर होए। इसके लिए काया वाचा और मानसा अब जो है अंदरूनी क्रिया है। शरीर और मन और वाक्य, पहले तीन ये हुए शरीर और धन और मन, और ये तीन ये हैं काया वाचा मानसा। अब हम लोग जो है अपना हृदय का परीक्षा करना चाहे, पता लगता है हम मुख से क्या बोलते हैं, हृदय में क्या सोचते हैं और हाथों से करते क्या। ये तीनों ही एक हो जाए, आत्मा का जो है एकाग्रता शक्ति जो है आपके अंदर में प्रकट हो। हम मुख से बोलना एक, अंदर सोचना दूसरा, करना तीसरा ही। क्योंकि हम सेवा तो कर लेते हैं शरीर से, मगर मन में जो है हम आप ही बन के रहते हैं। जब तक जो है सेवा में हमको प्रभुता मिलती है तब तक हम नाच कूद के बड़ा सेवादार बनने का कोशिश करते हैं। और थोड़े जो है समय में
उस सेवा का कुछ भी जो है हमको प्रभुता ही नजर नहीं आएगी, उसी वक्त कंटाल के हम सेवा को त्यागते हैं। तो ये सेवा जो है मालक को योग्य नहीं होगा। इस वास्ते सेवा में हमेशा सेवा भाव ही रखते हुए करें। जब शरीर जो है इस रूप में हो जाए तो फिर मन भी जो है उसी तरह निराभिमान रूप होके जो है उस मालिक का गुणानुवाद चिंतनवाद करे। फिर जब जो है तन और मन ये दोनों शुद्ध हो जाए तो उनके जो है मुख से जो वाणी निकलेगी वो भी शुद्ध और निस्वार्थ भाव ही रहेगी। जब तक कि ये तीनों के अंदर में अंतर है, कहना और समझना और करना, ये तीनों के अंदर में अंतर है, तब तक जो है एकता रूपी शक्ति प्रकट नहीं होगी। इसीलिए तुकाराम जी कहते हैं, बोले तैसा चाले त्याचे वंदावे पावले। जैसा बोलते हैं वैसा ही जो चलते हैं उनको नमस्कार करो, बेशक वो मालिक के रूप है। अब सारा साधनों का मूल साधन यही है, तन अभिमान को त्यागना, मन अभिमान को त्यागना और धन अभिमान को, लोभ को त्यागना। ये तीनों ही चले जाए तो चैतन्य शक्ति आप ही आप आपके अंदर में प्रकट होगी। ये तीनों ही संतों के अर्पित करना ये शरण है जी। तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम धियाया, सर्व कुशल तब थिया। कहते हैं कि संतों का प्रसाद क्या? उस मालिक का नाम आहोरात्र अपने हृदय में धारण करना। कोई भी बाहरी संकल्प आपके अंदर में प्रेरणा नहीं होना, तब क्या होगा? सब कुशल तब थिया। सर्वस्व अंदर बाहर जो है शांत और कुशल रूप होगा जी। संतन बिन और न दाता पिया, संतन बिन और न दाता बिया। जो जो शरण परे साधु की, सो पारगरामी किया। अब संत बड़े दयालु और संत जो है बड़े दाता। बाकी के जो है जितना देंगे उसका बदला लेंगे, मगर संत कुल मालिक के रूप में मिला देते हैं। ऐसी दात केवल संत ही दे सकते हैं, औरों के अंदर में वो दात नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे बड़े दाता जो है संत जन ही है। और जो जो शरण परे साधु की, सो पारगरामी किया। हाँ, जो जो संतों के शरण में गए इस लोक को छोड़ के अमर लोक पहुंचे जी। कोट पराध मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाय। फिर क्या कहते हैं? कोट्यानुकोट युग और जन्मों से ये पाप करते ही आया है। जन्म इसका पाप से ही हुआ और मरे दम तक ये पाप ही पाप करता। और अन्य भाव से संतों के शरण में जाने से कोट्यावधि अपराध भी होवे, संतों के चरण सेवा से जो है सारे ही दूर होता। मगर वो पहले जैसा जो है अर्पित सेवा है, उस भाव से सेवा करे, इसके पाप आप ही आप दग्ध हो जाते। और हर कीर्तन रस गाय। हाँ, तो उस सेवा का फल क्या? मालिक का कीर्तन रूपी जो है अंतर हर हर नाम के साथ इसका ख्याल लग जाए। नाम अमर है, ये भी अमर हो जाए जी।
इहा सुख आगे मुख उज्जला, जनका संग वड भागी पाया। फिर क्या कहते हैं, यहां भी जो है सुख है, आगे मालिक के दरगाह में मिलके मालिक रूप हो, मगर ये बड़े भाग से बात बन आती। कोटन में कोई भजन राम को पावे, नाम लेने से, एक छोड़ के दो चार गुरु करने से ये नहीं प्राप्त होगा। कोट्यावधि पुरुषों में कोई एक आधा जो है निकल आता, नहीं तो ऐसे जो है 2 लाख 4 लाख 10 लाख भी होंगे, मगर ये सारे ही सतलोक नहीं पहुंचेंगे। कोई कोई बिरला पुरुष है जो मालिक खुद जो है उसको अपनाना चाहे, उसके हृदय में उनके सिवाय और दूसरी कोई चिंता ही नहीं रहेगी। अंदर बाहर जो है शब्द रूप हो के मालिक में मिलके मालिक रूप होगा। जी। कोट पराध मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाय। इहा सुख आगे मुख उज्जला, जनका संग वड भागी पाया। ऐसे महापुरुषों का समागम बड़ा भाग्य हो तो मिलता, नहीं तो कहां। जी। रसना एक अनेक गुण पूर्ण, जनकी केतक उपमा कहिए। ऐसे गुरुमुख जनों का जो है महिमा, मेरी एक जीभा, उनका अनंत गुण मैं किस तरह से वर्णन कर सकूं। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, 7 समुद्र मस करूं, तो भी गुरुगुण लिखा न जाए। 9 पृथ्वी का कागज बनाते हुए 18 बार वनस्पति का लेखनी बनाए, 7 ही समुद्र शाही बने और वायु योग से लिखा जाए, तो भी जो है उन गुरुमुख या गुरुजनों की जो है महिमा हो नहीं सकती, क्योंकि आप स्वयं शक्ति है, उसकी महिमा कौन कर सकता। जी। अगम अगोचर सदय विनाशी, शरण संतन की लहिया। कहते हैं कि संत जन अगम्य हैं, अगोचर हैं, अविनाश हैं और अमर हैं। ऐसे महापुरुषों के शरण में जाके तू पढ़, मगर अन्य भाव से। जी। रसना एक अनेक गुण पूर्ण, जनकी केतक उपमा कहिए। अगम अगोचर सदय विनाशी, शरण संतन की लहिया। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही। कहते हैं कोई गुण नहीं है और महानीचों से ही नीच, अपराध से भरा हुआ पापी, ऐसा पुरुष भी जो है संतों के शरण में जाए। जी। बूढ़त मोह गृह अंधकूप में, नानक लेहु निबाही। प्रार्थना करते हैं, मैं गृहस्थ रूपी जो है अंधकूप में डूबा हुआ था, और आप दया करके अपना चरण सहारा दे के मेरे को उद्धार करो। इतना दीनता जब आवे, फिर जो है उनकी दया आप ही आप होती। जी। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही। बूढ़त मोह गृह अंधकूप में,
त्यागिरी सखिए नाम महारस पिया बिन रस चाखे बुड़ गई सगली सुखी न होवत जियो। कहते हैं कि जब तक विषय की चषक है तब तक अंदरूनी रस प्राप्त नहीं होता। आप अपना हृदय को समझा सकते, जब तक हमारा चित्त विषय भोगों में आसक्त है तब तक एकता में वो स्थिर नहीं होता, क्योंकि विषय भोग ही मन को चंचल वृत्ति प्राप्त करता, मन ही विषयों में बैठ के जो है वो चंचल हो जाता। इस वास्ते जब तक दुनियाई भोगों की लज्जत है तब तक इसको नाम रस नाम का लज्जत नहीं मिलेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि तू अंतर में स्थिर होके सारे विषय के ख्यालों को अपने हृदय से हटा के ममकार रहित होते हुए एकदम जो है अंतर में स्थिर हो जाए। क्या कहते हैं कि तन स्थिर, मन स्थिर, सुरत नृत्य और वचन स्थिर, ये सारे ही स्थिर हो जाएंगे तब बाहरी विषय का जो है चस्का छूटेगा। जब तक अंदरूनी प्रकाश नहीं है और अंदरूनी अनुभव रूपी रस प्राप्त नहीं हुआ तब तक दुनिया के विषय रस जो है दूर नहीं होंगे। हम भले ही बाहर से मर्जी जितना भी रहे मगर अंदर हृदय कबूल नहीं करेगा। हृदय के अंदर में विषय वासना है और ये बाहरी जो है भक्त बने तो उससे कुछ भी नहीं होता। मन मलिन तन सुंदर कैसे, कनक घट भरा बिख जैसे। अंदर मन मलिन है, दुनिया के भोगों में आसक्त है, मैं मेरी से भरा हुआ है तो शरीर सुंदर है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, कनक घट भरा बिख जैसे। जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हुआ है समझो। इसी तरह बाहर से तो अच्छा है, भक्त भी बनता, नाम भी जपता और कुछ सेवा पानी भी कर लेता, मगर अंदर जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक उसका जो यथार्थ लाभ नहीं मिलेगा। ये और दिखे बन फीका त्यागिरी सखिए नाम महारस पिया बिन रस चाखे बुड़ गई सगली सुखी न होवत जियो। जब तक अंदरूनी रस जो है इसको नहीं मिलता तब तक दुनिया ये मैं मेरी और विषय के चस्प में जो है ये डूबा हुआ है। ऐसा जो है डूबा हुआ प्राणी राजा भी हो तो महादुखी है। जी मान महतन सकति काई साधा दासी थिया नानक से दर शोभावंत जो प्रभु अपने किया। क्या मान मदादिक त्याग के जो साधुओं के शरण में गया और उनके अंदर में नाम की प्रकटता ही हुई और वो अमर हो गए और मुक्त हो गए। जी मान महतन सकति काई साधा दासी थिया नानक से दर शोभावंत जो प्रभु अपने किया। हर चंदौरी चित्त भ्रम सखिया मृग तृष्णा ब्रह्म छाया। सारा जगत जो है भ्रमवशात है। बहुत से लोग भ्रम कहते हैं। भ्रम वस्तु क्या है इसका जो है यथार्थ ज्ञान नहीं होता।
भ्रम सत्य और असत्य के बीच में जो शक्ति है उसका नाम भ्रम है। अब इसके अंदर में चेतन आत्मा सत्य पावर है, बाहर से जो है पंचभौतिक आवरण है। इन दोनों के मध्य में एक मन तैयार हुआ। वो मन जो है उधर आत्मा का ही जो है सहारा लेता और इधर दुनिया का विषय रूपी भोगों का ही सहारा लेता। कारण ये बीच मध्य में है। जिस तरह सुबह 5 बजे के समय में कहीं जाने के लिए हम निकले, रास्ते में जो एक जुनी पुरानी रस्सी पड़ी थी, दूर से देखते ही साथ इसको जो है सांप का भ्रम हुआ। वो भ्रम कैसा हुआ? अकस्मात हुआ। अकस्मात होने का कारण क्या? सूर्योदय होके एकदम प्रकाश होता, इसके हृदय में सच्चाई और न्याय सिद्ध होता। ये तो जो है पुरानी रस्सी है। और बिल्कुल अंधकार होता तो ये जो है ना रस्सी देखता, ना सांप देखता, ना भय आने का भी कोई कारण नहीं था। ना दिन है ना रात है। उस समय में रस्सी का जो है रस्सी को ही उसने सांप का भ्रम लाया और वो भ्रम अकस्मात हुआ। ना वहां दिन और रात का भी जो है इसको कोई नहीं है, और रस्सी के अंदर में भी ये भावना नहीं है फलाना शख्स जो है आ रहा, उसको मैं सांप बन के डराऊं। ये रस्सी के अंदर में भी कल्पना नहीं, बल्कि ये घर से जब निकला फलाने जगह में जाऊंगा, मेरे को सांप का डर आएगा, ये भी कल्पना करके नहीं निकला। अकस्मात ही वहां आते ही साथ सांप का भय हुआ। इस तरह और जड़ और चेतन के संदिग्ध में होने के कारण से उसी का नाम भ्रम है। उस भ्रमवशात हम जो है जगत में फंसे हुए। इसलिए कहते हैं विवेक। भ्रम को नाश करने वाली शक्ति क्या है? विवेक। विवेक का मतलब यह है कि जड़ को त्याग के और चैतन्य में अपना चित्त को स्थिर करना, अंतर्बाह्य जो है अनुभव रूप होना, इसका नाम विवेक है। जब ऐसा विवेक प्राप्त होता तब ये भ्रम दूर हो जाता। और हर चंदारी चित्त भ्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया। कहते हैं कि जैसा जंगल में मृग धूपकाले के समय में धूपों के लहर को ही पानी समझ के उसके पीछे लग जाता, आखिर प्यासा मर जाता। इसी तरह हमारे अंदर में जल तरंग के जो जैसे होते हैं, इस तरह संकल्प विकल्प रूपी जो है तरंग उठा करते। जैसा जैसा दुनिया में हमारा जो है आयुष्य बढ़ते जाता है, वैसा वैसा संकल्प इसके अंदर में भरते जाता है। बड़ा हुआ, हर एक पदार्थों की सुख की चाह उठी और सुख प्राप्त करने के लिए झूठ, तूफान, स्त्री, पुत्र, पौत्र, सारा ये भ्रम को बांध लिया। इतना जो है भ्रमवशात उस भ्रम का अभिमानी हुआ है, बाल बच्चों के वास्ते अपना जीवन भी बेच देता, आप मरने के लिए कबूल हो जाता, मगर उनका पालन पोषण और उनका प्यार संपादन करने में अपना आयुष्य लगाता। वही बाल बच्चे धन संपत्ति का प्यार तू उस मालिक में लगाए तब तो जो है तेरा जन्म सफल होता, मगर वो जब तक भ्रम है तब तक सच्चा प्यार प्रेम प्रकट नहीं होता। जी हर चंदौरी चित्त भ्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया।
चंचल संग न चालती सखिए, अंत तज जावत माया। तो क्या है, जितना आप संकल्प उठा के माया को इकट्ठा कर लो। कितने बच्चे मेरे 10 हैं, दूसरा कहता मेरा 11-12 हैं, उसमें जो 2-4 मरे। बाबा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुत्ते बिल्लियों को भी होते हैं, उन्होंने क्या करना तुम? इसी कारण, इसी भ्रम में अपना आयुष्य को बर्बाद किया और अंत समय में जो है जमदूतों के धक्के खा के फिर 84 में गया। जी, रस भोगन अति रूप रस माते, इन संग सुख न पाया। आप ये खुलासा करते, दुनिया के रस, भोग, रूप, यौवन, अवस्था, द्रव्य और बड़ाई, इनके अंदर में किंचित मात्र भी, 1 सेकंड मात्र भी कदापि सुख नहीं मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। जी, धन्य धन्य हर साध जन सखिए, नानक जिनी नाम ध्याया। ऐसा सारा आडंबर और मन के संकल्प विकल्प, दुनिया के भोगों को त्याग के जो उस मालिक के नाम में लवलीन है, उन्हीं का नाम साधु है। ऐसे साधु जो है धन्य धन्य है, वो परमात्मा के रूप है, उनको नमस्कार करो। जी, रस भोगन अति रूप रस माते, इन संग सुख न पाया। धन्य धन्य हर साध जन सखिए, नानक जिनी नाम ध्याया। जाय बसो बड़ भागनी सखिए, संता संग समाया। कहते हैं कि बड़े भाग्य वाले पुरुष आप साधुओं के समागम में जाके बसो। साधुओं की महिमा अगम्य है, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान। पारस तो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। पारस में ये शक्ति है कि जो है लोहे को सोना बनाना। गुरु और साधु संतों के अंदर में वो ताकत है, उस जीव को अपने में मिला लेना, अपना रूप बनाना। इस वास्ते तो अन्य भाव से साधुओं के समागम में जा, सत्संग में जा। साधुओं का दर्शन पवित्र, उनके वाक्य पवित्र, उनका हृदय, उनका जो है हृदय से जो वाणी निकलेगी, हमारे हृदय में सत्य की प्रेरणा करेगी। उस वक्त जो है हमारा दुनियाई ख्याल जो है हट जाएंगे और सत्य की भावना उत्पत्ति होगी। इस वास्ते तो साधुओं के समागम में जा। नित्य प्रति जाना हो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, और जाओ। नहीं हो, हफ्ते में एक बार, रविवार के दिन छुट्टी होती है, उस दिन भी न भूलो। वो भी न बने तो 15 दिन में जाओ, कोई रात पाली दिन पाली वाला। नहीं तो 1 महीने में एक बार जाओ, 2 महीना, 6 महीने में और साल भर में। एक घड़ी आधी में पुनः आध, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। या ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकते, 10-15 मिनट ही जाके साधुओं के समागम में बैठो। तब जो है हमारे दुनियाई ख्यालात सब भूल के उनके जो है वाक्य रूपी सत्य प्रेरणा हमारे हृदय में होगी। हमारे हृदय के अंदर में वो सत्य की जो है भावना प्रकट होगी। उसी भाव से आप सत्य चिंतन करो, सत्यमय हो जाओगी और ये दुनिया का बवाल छूट जाएगा। और इसके सिवाय कहीं तीर्थ यात्रा, मूर्त मंदिर, वहां तो क्या है, कुछ नहीं। जी,
जाय बसो वड भागनी सखिए संता संग समाय तह दुख न भूख न रोग व्यापे चरण कमल लिवलाए। कितना खुलासा है। वहां ना दुख है, ना भूख है, ना रोग है, ना कोई और जो है कठिनाई है, मगर कब उनके चरणों के अंदर में चित्त लीन होवे, तब आपके हृदय में जो है चरण प्रकाश होवे, तब किसी तरह का जो है कष्ट दुखादिक नेड़े भी नहीं आएंगे। बहुत जो है ऊंचे भाग होवे तो ये बन आती है, नहीं तो नहीं तो जो है हनुमान जी के मंदिर में गया, नारियल फोड़ा, आजकल 1 रुपए होगा शायद, नारियल फोड़ के 10,000 मांगा। हनुमान जी कोई इतना भोले भाले नहीं है, वो रावण को मारे हुए, लंका जलाए हुए, तुम्हारे एक नारियल को 10,000 देंगे वो? जी। जाय बसो वड भागनी सखिए संता संग समाय तह दुख न भूख न रोग व्यापे चरण कमल लिवलाए। तह जन्म न मरण न आवन जाना निश्चल सरणी पाय। कहते हैं आपका चित्त निश्चल रूपी उस परमात्मा में लीन होकर लय हो जाएगा, मालक रूप हो जाएगा। वहां और किसी तरह का कष्ट ही नहीं रहेगा। और तह जन्म न मरण न आवन जाना निश्चल सरणी पाय। ना जन्म है ना मरण है। जन्मते साथ बाहर के आदमी इतना खुश होते हैं, कोई मिठाई बांटने लगता, कोई दान पुण्य कर्म करने लगते हैं और जो है खुशियां मनाते हैं। मगर जिस पुरुष ने जन्म लेके बाहर आया, वो कितना कष्ट से आया वो मालिक ही जानता। आते ही साथ उसने रोना ही शुरू किया, क्योंकि वहां रोने का ही सामान था और हम लोग खुशी मनाते। मरे दम तक दुख का सामग्री ही उसने जो है संपादन किया, आखिर दुख में ही मरा। और जो संतों के शरण में जो लीन होते हैं, ना वहां जन्म है ना मरण है ना 84 योनि है और कुछ नहीं, जन्म मरणों से रहित है। वो ताकत आपके अंदर में है, मगर मिलती कब? संतों के शरण से। जी। प्रेम बिछोह न मोह व्यापे नानक हर एक ध्यान। क्या एकता धारण करके जो पुरुष उसमें लय हो जाते हैं, सच्चा प्यार प्रकट होता, उसके लिए मोह कोई चीज नहीं है। मोह उनको व्याप्ति ही नहीं, सूरज को अंधेरा घेर नहीं सकती। जी। तह जन्म न मरण न आवन जाना निश्चल सरणी पाय। प्रेम बिछोह न मोह व्यापे नानक हर एक ध्यान। दृष्टि धार मन बेधिया प्यारे रतड़े सहज सुभाए। फिर क्या कहते हैं कि तू ज्ञान दृष्टि से देख, प्रेम और प्यार से जो है उस मालक में मिलके मालक रूप हो जा। जी। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए। क्या उस मालक के परमानंद रूप में जो है तू लीन हो जा। जैसा पतिव्रता स्त्री पति की शैया में खुश रहती और आनंद भरित होती है, इस तरह तू भी जो उस मालक में मिलके मालक रूप हो जा।
जी। दृष्टि धार मन बेधिया प्यारे, रतने सहज सुभाए, सेज सुहावी संग मिल प्रीतमा, आनंद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच्छा पुजाए। नानक अचरज अचरज सो मिलिया, कहना कछु न जाए।